प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिज़ाइनर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करेंगे जो कि कहलाता है फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्टेंस, फेस्टिवल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि की, जो कि इस साल है 18 फरवरी को। ऐसी मान्यता है शिवरात्रि के दिन इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती हैं, ना सिर्फ दिन में बल्कि रात को तो और ज़्यादा। तो हमारी जो भी विशेस हैं, अगर हम जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, अगर हम शिव जी और पार्वती माँ की पूरे सच्चे मन से आराधना करेंगे, तो हमारी वो विशेस जो हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो हमारे अच्छे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फाइनेंसेस के फ्लो से रिलेटेड हो, वो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो आज डिस्कस करेंगे कि इस महाशिवरात्रि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ में हो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। तो रेमेडीज शेयर करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपके सामने एक स्टार शेयर करूंगी, जो कि शिव जी और उनके एक प्यारे से भक्त ज्ञानचंद से बीच में है, ज्ञानचंद के बीच में है। तो एक दिन ज्ञानचंद जी बहुत परेशान थे और वो अपनी भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने शिव जी से आराधना की। और जैसे ही उन्होंने अपनी भक्ति शुरू की, शिव जी सामने प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, वो एक ज्ञानी इतना परेशान क्यों है, इतना दुखी क्यों है? शिव जी की बात का जवाब देने की बजाय जो ज्ञानचंद था, उसने शिव जी से ही क्वेश्चन किया और कहा कि शिव जी, मैं हे भोलेनाथ, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? तो शिव जी बोले, तू बहुत नेक इंसान है और बहुत ही ज्ञानी भी है। फिर ज्ञानचंद बोला, हे भोलेनाथ, फिर सारे दुख मेरी ही किस्मत में क्यों लिखे हैं? फिर उसने एग्जाम्पल दिए, कहा कि मैं जिस भी चीज़ को अपनाना चाहता हूँ वो मुझसे दूर चली जाती है और मुझे कभी मिलती ही नहीं है और मेरे हिस्से में आता है सिर्फ दुख ही दुख। फिर उसने कहा, मैं छोटे भाई बहन को बड़ा किया, जब वो बड़े हुए मुझे ही धोखा देकर चले गए। मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ छोड़कर मुझे चली गई, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने अकेले पाला। आज वो अपनी 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 राह चलते बने हैं, मैं अकेला हूँ और मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है। जब भी वो कहने लगा मैंने किसी भी चीज़ को अपनाया है लाइफ में, अपनाने की कोशिश की है, वो हमेशा मुझसे दूर चली गई है और मेरी लाइफ में सिर्फ रहा है तो सिर्फ दुख ही दुख। ये सुनकर शिव जी एक सेकंड के लिए चुप हुए और फिर मुस्कुराए। बोले, हे ज्ञानी। तो मतलब पहले तो शिव जी का एक्सप्रेशन देखकर जो ज्ञानचंद था वो हैरान हो गया। फिर भी उसने ध्यान से उनकी बात सुनी और शिव जी बोले, ओए ज्ञानी, इन दुखों को भी अपना लेना, वो भी तेरे से दूर चले जाएंगे। तो एक सेकंड के लिए फिर वो चुप रहा ज्ञानचंद। वो सोच में पड़ गया कि मैं दुखों को कैसे अपनाऊं, दुखों को अपनाऊंगा तो मेरे दुख और नहीं बढ़ जाएंगे। तो फिर शिव जी बोले, डिस्कनेक्ट हो जाओ, कॉर्ड अपनी काट दो उनसे। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे किसी से, तो आपके जो दुख हैं वो आपको दुख लगेंगे ही नहीं। फिर शिव जी ने कहा कि जब आपका कोई अपना आपको कुछ बुरा भला बोलता है, तो अब आपको बुरा भला ज़्यादा लगता है, पर अगर कोई राह चलता, कोई स्ट्रेंजर वही बात आपको बोलता है, तो आपको उतना बुरा नहीं लगता। आप बोलते हो क्या कि पागल है, और ये बोलते आप आगे चले जाते हो जिस काम पर आप जा रहे थे। आप एक तरह से इग्नोर करते हो, उसकी बातें सीरियसली नहीं लेते। सिमिलरली जो हमारे अपने हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लें, अगर हम मान लें कि इनका सामने वाले का काम ही है, उनकी नेचर ही है झूठ बोलना या धोखा देना, तो हमें हमें परेशानी कम होगी, हमें हर्ट कम होगा, हमें उतना बुरा नहीं लगेगा। जब हमने इमेजिन कर लिया कि सामने वाला एक स्ट्रेंजर की तरह है, वो जो भी बोलेगा हम उसको, हमारी लाइफ में उसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि हम अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है, वो किसी स्ट्रेंजर के हाथ में कैसे दे सकते हैं?
तो अब सारी बात जो है ज्ञानचंद के बाद में समझ में आई। तो उसने क्या किया, शिवरात्रि थी अगले दिन, तो उसने क्या किया, शिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती माँ की सच्चे मन से दिन में भी और रात में भी आराधना की और उन चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। कहा कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, इन चीज़ों से मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ें मेरे लिए एक स्ट्रेंजर की तरह हैं। और जो भी उसको लाइफ में चीज़ें चाहिए थी, उसने और उस रात फिर भोलेनाथ जी की आराधना की और उस इतने सच्चे मन से उसने आराधना की कि उसका जीवन जो है सर्व संपन्न हो गया। तो चलिए जानते हैं कि हम भी अपना जीवन सर्व संपन्न बनाने के लिए ऐसा क्या करें, शिव जी और भोलेनाथ को और पार्वती जी को कैसे प्रसन्न करें कि हमारी लाइफ की भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और हमारी लाइफ में हो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलपत्र की। ऐसी मान्यता है जब शिव जी ने विष पिया तो उस विष का जो असर था उसको ख़त्म करने के लिए सभी देवताओं ने, देवी देवताओं ने शिव जी को बेलपत्र खिलाया। को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और बेलपत्र खाते ही शिव जी का जो विष का असर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो हमारी लाइफ में भी जितना विष है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उस बेलपत्र को अगर हम शिव जी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारी लाइफ से भी प्रॉब्लम्स जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे पानी यानी कि जल। जब भी ऐसी मान्यता है पुरातन काल की कि जब भी शिव जी को गुस्सा आता था तो उन्हें जल पिलाया जाता था। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में गुस्सा कम हो, हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो, हम काम रहें, हम डिसीजन पावर हमारी इन्हेंस हो, बढ़े, हम स्मार्ट डिसीजंस ले सकें, हम स्ट्रेस फ्री रहें, तो इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय ये चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप जल चढ़ाएं शिवलिंग पर तो एक कंटिन्यूस फ्लो में जल चढ़ाएं, ताकि रुक रुक के जल ना आए। एक कंटिन्यूस फ्लो में, कंटिन्यूटी में अगर जल आप चढ़ाएंगे तो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हमारी लाइफ निरंतर स्मूथली चलती रहेगी, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रहेगी और हमारी लाइफ में खुशियाँ बनी रहेंगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ कि पूजा में शिव जी को क्या क्या चढ़ाया जाए और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शिवलिंग पर जो हमें शिव जी और पार्वती माँ की पूजा में हमें रखना है। सबसे पहली चीज़ है दूध, दूसरी चीज़ है दही, तीसरी चीज़ है शहद, चौथी चीज़ है शक्कर यानी कि चीनी और पांचवी चीज़ है घी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा में दूध क्यों रखा जाता है। दूध जो है प्योर माना जाता है, प्योरिटी का एक सिग्निफिकेटर है। हमारे इंटेंशंस प्योर हों, हम किसी से छल कपट ना करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के साथ बुरा ना करें। अगर हम पूजा में दूध शिव जी और पार्वती माता के लिए पूजा में रखेंगे तो हमारे जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हो जाएंगी। नेक्स्ट है दही। अगर हम पूजा में दही रखेंगे, इससे अगर हमारी लाइफ में कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है तो हम उससे जल्दी ही मुक्ति पाएंगे और हमारी लाइफ में हम प्रे अगर करें दही चढ़ाते हुए, हमारी लाइफ आगे भी डिजीज़ फ्री रहेगी, किसी भी बीमारी से हम मुक्त रहेंगे। शहद घर में अगर हम पूजा में शिव जी और पार्वती को चढ़ाएंगे तो हमारी जो लाइफ में है सुख शांति रहती है, एक समृद्धि रहती है। तो और नेक्स्ट बात करेंगे शक्कर। शक्कर यानी कि चीनी। चीनी क्या है, जीवन में चीनी मीठी होती है। अगर हम शक्कर या चीनी शिव जी और पार्वती माता को पूजा में चढ़ाएंगे तो इससे हमारे जीवन में मिठास बनी रहेगी, हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में हमेशा ही खुशहाली होगी, घर में आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा,
आप घर में आएंगे तो खुश रहेंगे, और आपके घर में जो गेस्ट वगैरह भी आएंगे उन्हें हैप्पी एटमॉस्फेयर मिलेगा। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे घी की। ऐसा कहा जाता है घी जो है एक वही इंसान खा सकता है जो सर्वसंपन्न है, जिसके घर में सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम घी पूजा में अर्पित करेंगे शिव जी और पार्वती माँ को, तो ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेटर है रिसोर्सेज का, कि हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम अपने आप को ही नहीं, हमारे घर में कोई गेस्ट भी आएंगे तो हम उनको भी अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें खिला पिला सकते हैं। किसी गरीब की, हम किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हमेशा लाइफ में बने रहेंगे। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूंगी एक चैंटिंग की, जो शिव जी और पार्वती माता की चैंटिंग है। वो चैंटिंग है ओम गौरी शंकराय नमः, या आप चैंटिंग में बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय। जो भी आपकी लाइफ से आपको रेजोनेट करती है, जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कंफर्टेबल फील करें बोलने के लिए, वो आप मंत्र जाप दोनों में से एक ज़रूर करें। वैसे भी न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो साल 2023 जो है ये केतु का साल है। केतु यानी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि मंत्र जाप, यानी कि चैंटिंग्स का। तो जितनी भी एनर्जीज, जितनी भी श्रद्धा के साथ इस साल, इस महाशिवरात्रि स्पेशली हम मंत्र जाप करेंगे, तो वो मंत्र जाप करने से उसकी जो एनर्जी है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी मंत्र जाप करने से जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, जो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उस वाइब्रेशन से हमारी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें डील करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें लाइफ में एनर्जी मिलती है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट की हम अगर बात करें, वो है फिफ्थ जो आपने रेमेडी करनी है इस महाशिवरात्रि। ये रेमेडी आपने रात को करनी है। आपने एक छोटी सी कटोरी में दूध भर के एक हैंकी या छोटे किसी कपड़े से उस कटोरी को ढककर बाहर मूनलाइट में रखना है, ताकि जो मूनलाइट की उस रात भर की एनर्जी है वो दूध अब्जॉर्ब कर सके, और वो दूध जो है आपके लिए एक अमृत का काम करे। मॉर्निंग में सुबह ये सारा दूध आप आपस में अपनी फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रसाद के रूप में। और ऐसा करने से आप देखेंगे ये अमृत की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको डायरेक्शंस देगा, आपको राइट डायरेक्शंस में गाइड करेगा। जो डिसीजंस आपने लेने हैं, आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिमूव करेगा, आप पॉजिटिविटी एनहांस करेगा, और आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको अब्जॉर्ब करेगा, और एक हैप्पी लाइफ आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो ये 5 चीज़ें अगर हम इस महाशिवरात्रि करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि भोलेनाथ की कृपा हम सबकी लाइफ में हमेशा बनी रहे। थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।